एक बार पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि कुछ व्यवधान आ गया था, लेकिन उस व्यवधान को हमारी लाडली शिष्या हिमानी जी महाराज ने सुंदर समाधान दिया। आंतरिक और बाह्य परिग्रह की बड़ी सुंदर व्याख्या उन्होंने दी और की। इसके लिए मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि व्यवस्था को व्यवस्थित रखा और ये कहीं ना कहीं हमको एक निश्चिंतता देती है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है संघ समाज की सेवा करने का है। ये उपदेश की जो प्रक्रिया है, ये प्रवचन का जो आयोजन या संयोजन है, इसके पीछे भी समाज सेवा का ही एक मकसद है। प्रवचन का एक ही उद्देश्य होता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें विचार शुद्धि का लाभ प्राप्त होता है। कहीं सुनते सुनते हमारे अंदर विचार शुद्धि के बाद भाव शुद्धि आती है और भाव शुद्धि के बाद एक हृदय में निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, और इसी को धर्म कहते हैं। आप क्या कर रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या सोच रहे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे विचारों का शुद्धिकरण, क्योंकि शरीर पर मैल लगता है तो हम पानी से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, लेकिन मन जब मन मेला होता है, मट मेला होता है, तो उसका शुद्धिकरण केवल उपदेश की धारा से होता है, जिनवानी की पवित्र धारा से होता है। सुनते सुनते अगर कुछ पलों के लिए ही सही अगर भाव में निर्मलता आती है, तो ये संत साध्वी की तरफ से समाज की सेवा होती है। और इसी सेवा के लिए साधु साध्वी चतुर्मास की पवित्र परंपरा से गुजरता है। तो उस परंपरा को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से निभाया। तो मैं अपने गुरु मानस से उनका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, वो भी तपस्या के अंदर। ये महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी तपस्या में उन्होंने इस भूमिका को निभाया, इसके लिए हार्दिक आभार तो बनता ही है। तो मैं कह रहा था कि हम सभी, उसमें मैं भी शामिल हूं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि वीरत हुई के माध्यम से हम अपने परम पिता परमात्मा के साथ एक तादात्म्य स्थापित करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तादात्म्य कहते हैं, जैसा मेरा प्रभु है मैं भी उस जैसा बनूं। तादात्म्य, उस जैसा।
जैसी उनकी आत्मा है वैसे मैं भी अपनी आत्मा को बनाऊं, और ये होगा। प्रभु से संबंध जोड़ो तो प्रभु के संपूर्ण गुण बेशक ना सही, लेकिन कुछ अंश में भी अगर उनके साथ हमारा आत्मिक, हार्दिक, मानसिक संबंध स्थापित होता है तो उन पलों में आत्मा को एक बल मिलता है। आत्मा की छुपी हुई या छिपी हुई शक्तियां जागृत होती हैं, आत्म बल। क्योंकि याद करना, कुछ भी त्याग करने का भाव पैदा होता है, यह आत्म बल की निशानी है। बिना आत्म बल के हम त्याग नहीं कर सकते, प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, कुछ भी त्यागने का भाव पैदा नहीं होता। ये जो त्याग के भाव पैदा होते हैं, आत्म बल से आते हैं। कुछ भी इकट्ठा करने का भाव पैदा होता है, ये मोह के बल से आता है। तो मैत्री भाव हमें त्याग करना सिखाता है और मोहनीय कर्म हमें इकट्ठा करना सिखाता है, संग्रह करना सिखाता है, परिग्रह वृत्ति की तरफ लेकर के जाता है। तो यही विरथुई के माध्यम से कि प्रभु ग्रंथि से निर्ग्रंथ कैसे बने, रागी से वीतरागी कैसे बने, परिग्रही से त्यागी कैसे बने। जब आत्मिक बल प्रकट होने लगा तो उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, और वो भी सकारात्मक। और उस परिवर्तन के बलबूते पर देखते ही देखते वर्धमान महावीर बने, महावीर भगवान बने, तीर्थंकर बने, केवल मैत्री भाव के आधार पर और त्याग वृत्ति के आधार पर। छटता गया, छटता गया, जो भी कुछ कूड़ा करगच था अंदर वो हटता गया। जो बचा तो वो सिद्ध स्वरूप बचा, आत्म स्वरूप बचा। और उस स्वरूप की किसी के माध्यम से, अभी तो हम केवल जानकारी कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम से प्रभु की अंतर आत्मा की भिन्न भिन्न उपमानों के द्वारा, उपमाओं के द्वारा जो हमको जानकारी मिल रही है, उन जानकारियों को बस हमने और तुमने एक ही काम करना है कि उन जानकारियों को हमने और तुमने ज्ञान में तब्दील करना है, अनुभव में तब्दील करना है, परिवर्तित करना है। यही एक प्रक्रिया है इस प्रवचन माला की, यही एक संदेश है इस उपदेश का। कि मैं तो यही कहता हूं कि संदेशा उसे कहते जिसमें कोई अंदेशा ना रह जाए, कोई गफलत सी ना रह जाए। लीजिए, आज 21वें में प्रवेश करता हूं क्योंकि ये भी तो पूरा करना है। कुछ 27 दिनों के बाद जो बचेगा उसको पूरा करेंगे। पूरा चतुर्मास इसी में ही रह जाएगा, इसी में ही आ जाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि पूरा का पूरा चतुर्मास, मालूम है हम महावीर के साथ रहे हैं, हम प्रभु के साथ रहे हैं। इस पूरे के पूरे चतुर्मास को मैं ये कह सकता हूं कि हम प्रभु महावीर के साथ सहयात्री। हम उन जैसे तो बन नहीं सकते, लेकिन सहयात्री हम उनके साथ चलने का कुछ ना कुछ प्रयास किया है। और मालूम है बैठ करके भी हम साथ चले हैं। शरीर आपका बैठा हुआ है, लेकिन हृदय के जितने जितने रोम हैं आत्म प्रदेश हैं। अगर उन आत्म प्रदेशों में कुछ भी प्रभु महावीर के साथ, परमात्मा के साथ जुड़े होंगे तो वो आत्म प्रदेशों में जो गुंजन है वही तो यात्रा का आनंद देते हैं। जीवन में यही एक है
और कुछ नहीं है। दिशा का खेल है ये। हमारी दशा हमारी दिशा पर टिकी हुई है और जीवन में कुछ करना नहीं है। एक बार अपनी भाग दौड़ का हिसाब लगाना है कि यहां इतना दौड़ा, पाया क्या, इतना कुछ किया, हुआ क्या। और इसी दौरान अगर कुछ बोध जग जाए, अंदर से होश आ जाए, और फिर जब दिशा बदलते हो आप, उसी को हम धर्म कहते हैं। और ये जो प्रवचन माला है महावीर की अंतर यात्रा की, बस इसमें यही है कि अभी तक हम बाहर की तरफ दौड़ रहे थे, हमें अंदर की तरफ दौड़ना है। बाहर दौड़ोगे तो संसार मिलेगा, अंदर दौड़ोगे तो परमात्मा मिलेगा। मन और मोहनीय कर्म की चाल से चलोगे तो चारों गतियां मिलेंगी, 84 लाख जीवा योनियां मिलेंगी। लेकिन अगर परमात्मा की तरफ चलोगे तो केवल परमात्मा मिलेगा, वहां कुछ भटकाव है ही नहीं। मोहनीय कर्म को मजा आता है भटकाने में, क्योंकि हम जितना भटकेंगे तो उसे लगता है कि बंदा मेरे इशारों पर नाच रहा है। लेकिन जब हम परमात्मा की तरफ जाते हैं तो मोहनीय कर्म कसमसा करके रह जाता है कि बंदा यानी मेरी पार्टी मेरे हाथ से निकल गई, और ये मेरे हाथ से ही नहीं निकली। अगर ये किसी तरह से बाई चांस, आप गौर कीजिएगा, बाई चांस ये 48 मिनट तक मेरी गिरफ्त से बाहर रह गया, तो ये तो हमेशा के लिए मेरे से दूर चला जाएगा। केवल आप देख, तो इसलिए हम अभी तक 48 मिनट तक ये मौन कर्म में जाने ही नहीं देता, वो जाने ही नहीं देता, क्योंकि मालूम है कि मेरी सत्ता केवल 48 मिनट तक ही है। अगर इनको मैं अपने झांसे में रखूंगा तो 70 करोड़ी वर्षों तक इनके ऊपर मैं राज करूंगा। और 70 करोड़ी वर्ष उसको कहते हैं जिसका कोई हिसाब है ही नहीं। 70 करोड़ी वर्षों तक इसको मैं अपना गुलाम बना के रखूंगा। इसलिए तो हमें मन के माध्यम से ये दुनिया के ऐसे सब्ज बाग दिखाता है, दुनिया की ऐसी रौनकें दिखाता है, और मोहनीय कर्म मन के माध्यम से तुम्हें बहलाता है, फुसलाता है, और इधर उधर के चाल ढाल में फंसाता है, और तुम्हें और हमें इस दुनिया में रोक करके रखता है। और बस भगवान महावीर ने मोहनीय कर्म की इस चाल को समझ लिया था। फिर एक निश्चय हुआ, एक ऐसा भव आया जिस भव के अंदर प्रभु महावीर ने मोहनीय कर्म को पराजित कर दिया। लेकिन उसको पराजित करने के लिए हाय हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज ये वर्णन थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करना। पहले उच्चारण कर लेते हैं। हाथी सुएरा वन माहु नाए, सिंहो मियानम सलिलान गंगा, पक्षी सुवा गरुले वेणु देवे,
निवानवादी निहनाय पुत्ते, निवानवादी निहनाय पुत्ते। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय। हथिसु एरावन माहुनाय, सिहो मियानम सलिलान गंगा, पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवे, निवानवादी निह नाय पुत्ते। जैसे हाथियों में एरावत हाथी, हथी सुवा एरावन माहुनाय, हाथियों में एरावत हाथी। सिंहो मियानम, मृगों में मृगेंद्र, मृग हिरण को कहते हैं, और उसके ऊपर जो अपना कब्जा रखता है उसको मृगेंद्र कहते हैं। मृगों में मृगेंद्र, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। मृग यानी डरा हुआ, शेर यानी निडर। एक डरपोक है, एक निडर है, और जो डर जाता है तो वो मर जाता है। तो सिंहो मियानम सलिलान गंगा, नदियों में गंगा नदी, सलिलान गंगा, या यूं कह सकते हैं सलील पानी को भी कहते हैं। और पानी को, नदी जो है वो पानी का प्रतीक है, लेकिन उन सभी नदियों के अंदर गंगा नदी जैसे है, ऐसे पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवे। पक्षी सुवा यानी पक्षी, पक्षियों के अंदर गरुड़ जैसे श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही निवाणवादी निहनाय पुत्ते, निर्वाणवादियों में, निर्वाण की साधना करने वालों में, इस चारों गतियों से निवृत्त होने की जो साधना में संलग्न है उनको निर्वाणवादी कहते। बड़ा अच्छा शब्द दिया भगवान को, निर्वाणवादियों में, जो संसार से निवृत्त होने की, संसार को छोड़ने की प्रक्रिया से जो भी गुजर रहे हैं, ऐसे मुनिराजों के अंदर प्रभु महावीर श्रेष्ठ हैं। निवाणवादी निह न्याय पुत्ते, ज्ञात पुत्र, ये भगवान महावीर के साथ जुड़ा हुआ एक नाम है, उनका नाम है। निर्वाणवादियों में जैसे ज्ञात पुत्र महावीर, मतलब क्या गजब की उपमाएं दी हैं। हम पहले हाथी की उपमा लेकर के चलते हैं, क्योंकि यहां हाथी को बोला है, हाथियों में जैसे एरावत हाथी, हथी सुवा एरावन माहुनाय। हाथी के तीन भेद बतलाए हैं यहां। एक तो सामान्य हाथी होता है, एक गंध हस्ती होता है, और एक एरावत हाथी होता है। सामान्य हाथी जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम देखते हैं, उसको सामान्य हाथी आम में गिन लिया। लेकिन हाथियों में एक और कैटेगरी आती है, एक स्तर और आता है, वो होता है गंध हस्ती। वो गंध हस्ती जो होता है वो राजाओं की युद्धशाला के अंदर रहता है। गंध हस्ती बड़ा मदमस्त भी होता है और बड़ा पावरफुल होता है।
वो आम हाथी से ऊपर की स्थिति है। शरीर से ही नहीं, कुछ विशेषताएं उसे विशेष बना देती है। तो इसकी श्रेणी को हम यूं कह सकते हैं, एक आम है, एक विशिष्ट है, विशेष है, और एक विशिष्ट है, विशिष्टतम है। एक ऐसी स्थिति आ गई, उसकी प्रोग्रेस हो गई है, उसकी प्रगति ऐसी है, ऐसी है कि वो अद्भुत है। गंधहस्ती जो होता है वो युद्ध के अंदर काम आता है। गंधहस्ती की एक विशेषता होती है कि जब वो युद्ध में आगे चलता है तो कभी पीछे नहीं हटता। चाहे वो लहूलुहान हो जाए, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक वो चलता रहेगा, बीच में से हटेगा नहीं। मरना मंजूर है, मुड़ेगा नहीं। और उसकी गंध इतनी जबरदस्त होती है, गंध यानी सुगंध, उसमें से कुछ ऐसा रस बहता है सुगंध के अंदर, वायुमंडल के अंदर, कि सामने वाली सेना को मदहोश कर देता है। उसको कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं देता, गफलत में डाल देता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है, वो जो सैनिक होते हैं ना, वो यूं ही करते रह जाता है, आंखें बंद, गर्दन साफ। ये शस्त्र के रूप में प्रयोग होता था। गंधहस्ती जिस राजा के पास होता था तो सामान्य राजा उससे जल्दी से टकराता नहीं था, क्योंकि मेरी सारी सेना अपने कब्जे में ले लेगा वो। ऐसी तो जमाने में चल रहा है कि जो देश परमाणु शस्त्रों से सज्जित हैं तो उनके ऊपर कोई जल्दी से आक्रमण नहीं करता है, कि डर लगता है कि हम मर जाएंगे। तो ये विशेषता है, और ये विशेषता गंधहस्ती को सामान्य हाथी से विशेष बनाती है। इस धरती के ऊपर सामान्य हस्ती से ज्यादा विशेषता ऐरावत हस्ती के अंदर होती है। वो विशिष्टतम है, इसलिए ऐरावत हाथी इस धरती पर नहीं रहता, इस भूमि पर नहीं रहता। वह इंद्र जिसके ऊपर बैठता है, इंद्र जिसकी सवारी करता है, और ऐरावत हाथी इतना सुंदर होता है। अब हमने तो देखा नहीं, अब व्याख्या हम करें तो करें क्या? हमने तो यही देखे, हमने तो गंधहस्ती भी नहीं देखा है। पर लेकिन जैसा शास्त्रों में बोला है, कुछ बातें मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ बातें वो होती हैं जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उनका अनुभव हमारे पास नहीं है। पर लेकिन इतना आप मान करके चले कि कुछ विशेषता हैं जो सामने वाले को विशेष बनाती हैं, और वो विशेष स्थान पर रहता है, और उसके ऊपर कोई विशेष व्यक्ति ही बैठता है, विशेष स्थान पर रहता है, और विशेष व्यक्ति ही उसका उपयोग करता है। तो इंद्र तो सबसे बड़ा है, वो देवताओं का मालिक है। और कहते हैं ऐरावत हाथी के 7 सूंड होते हैं, 7 सूंड होते हैं, 4 दांत होते हैं, आंखें बिल्कुल हीरे की तरह चमकती, और उसका सफेद रंग होता है, उसकी चाल बड़ी मस्तानी होती है। और ऐरावत हाथी का उपयोग देवराज इंद्र तब करता है जब वो भगवान के समोसरण के अंदर आता है। क्या वातावरण होगा ना। अब यहां पर कोई बड़ा सेठ आदमी मर्सिडीज या वो जो बड़ी बड़ी BMW लेकर आ, लोग उसकी तरफ देखने जावे, यार BMW लायो,
तुम्हारी पकड़ से जो दूर रहती है गाड़ियां, वो गाड़ियां आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो ऐरावत हाथी के ऊपर इंद्र जब बैठता है और जब वो आता है, और इंद्र जब वो 7 सुंडों से ऊपर करता है सांस, और उसके ऊपर जब इंद्र अपने पांव रखता है और जब उसको नीचे रखता है, वो अदाएं बड़ी गजब की होती है। आहा, सारी समोसरण की परिषदा उस दृश्य को देखती रह जाती। तो हाथियों में जैसे ऐरावत हाथी है, अद्भुत है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है वहां पर, उसके ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए भगवान के साथ उपमा दी उसकी। हत्थी सु एरा वन माहु नाए, ये इसलिए बोल रहे हैं कि उनके आगे कब ऑप्शन नहीं है, तो भगवान के आगे भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसको हम जब हम थानांग सूत्र पढ़ते हैं, उसके अंदर भी 4 प्रकार के हाथियों का जिक्र आता है। तो वहां बोलते हैं भद्दे, मंदे, मीये, संकिन्ने, ये 4 प्रकार के हाथी की जिक्र वहां पे भी किया गया है। भद्दे यानी भद्र, भद्र, भद्र कहते उत्तम को, भद्र कहते गजब को। बोलते ना हम किसी को बड़ी भद्र आत्मा है, वो बड़ी अच्छी आत्मा है, बड़ा सज्जन व्यक्ति। तो जो स्वभाव का भी अच्छा हो, भावों का भी अच्छा हो, अपनी चाल ढाल, आचार विचार, व्यवहार, आहार का अच्छा हो, उसको हम भद्र आत्मा कहते हैं। तो हाथी भी एक भद्र श्रेणी के भी होते, एक मंद श्रेणी के होते। अब भद्र के नीचे आ जाओ, मंद श्रेणी के हैं। अब भद्र नहीं है, मंद है, उससे नीचे इस तरह है। और एक मीय, मीय कहते मृग जैसा, डरपोक भी है। हाथी भी डरपोक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाथी डराने वाले भी होते तो डरपोक भी होते। और शेर जो होता है वो डरपोक हाथी का शिकार कर सकता है। हाँ, इस सब की कहानियां आती है, इस सब की कहानियां। उसके अंदर एक कहानी में पढ़ रहा था, शेर ने सियार से पूछा, शेर ने, सियार जानते हो आप? हाँ हाँ, शेर ने सियार से पूछा, भाई ये बता जंगल का राजा कौन है? महाराज ये भी कोई पूछने की बात, आप ही हो, पक्का है ना? हाँ, इसमें तुम्हें क्या डाउट हो गया, आप ही हो राजा। शेर का मन अभी नहीं भरा, यार सियार ने बोला है। फिर उसने सोचा, नहीं हाथी से नहीं, फिर खरगोश से पूछा उसने। वो तो पहले बोला जी आप ही हो। लोमड़ी से पूछा, बताना राजा को, आप ही हो। वो पता नहीं उसको क्या चस्का पड़ गया, कभी कभी आप लोगों को भी पड़ जाता है। हाँ, मेरे श्राविकों को गुरु महाराज आज कथा में हमारा नाम लेना। क्यों भाई? ले लेना, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। उनके टाइटल देखा करो जी, उनके अंदाजे बयां देखा करो। यूं तो कहता नहीं जी, मुझको आपके मुंह से नाम सुन के मेरे अंदर कुछ गुदगुदी होती है ना। और दूसरा मकसद ये भी होता है कि आज की सभा में मेरे कुछ विरोधी आएंगे और उनके आगे मेरे गुरु महाराज नाम लेंगे भरी सभा में, वो जल जाएगा, चिढ़ जाएगा, खून जल जाएगा, खून का अगर भैया, अगर यही स्थिति, अगर यही आपकी मनस्थिति है दूसरे को चिढ़ाने की, और मैं आपके जाल में, ये भी हनी ट्रैप है, आपके जाल में अगर मैं भी फंस जाऊं, मैं ये सोचने लग जाऊं कि भरी सभा में इसका नाम लूंगा तो ये मेरा पक्का भगत बन जाएगा। ये धंधे दोनों तरफ ही चलते हैं। तुम हमारे से निकलवाते हो काम, हम तुमसे निकलवाते हैं काम। तुम क्या समझते हो तुम हमें फंसा रहे हो? अगर मैं भी आपकी बातों में आकर के
आपके प्रभाव में बह करके अगर मैं भी इस अंदाज में जाता हूं तो ये मत सोचना कि तुम ही हमारे से सौदा कर रहे हो, हम भी तुमसे सौदा करते। तो लोमड़ी को कहा जी बस आप ही हो। उसको पड़ गया चस्का, मैं अब सबसे पूछूंगा। एक दिन क्या हुआ, हाथी सामने आ गया। हाथी से पूछा भाई, क्योंकि वो तो ऊंचा है थोड़ा सा, बाकी जो जितने भी आए थे सब यूं वाले थे, यूं। तो उसका मन आया कि जो ऊंचा है उससे भी पूछ ले। इस जंगल का राजा कौन? वो देखता रहा, कुछ बोला नहीं, आती देखता रहा। बोलो ना कौन? 3 बार 4 बार। हाथी ने क्या किया, सूंड में लपेटा, उछाल के दूर फेंक दिया। और बेचारा झाड़ झूड़ करके पास में आया कि यार कमाल है, नहीं बताना तो मत बताता, नाराज होने की क्या जरूरत थी, हैं? ऐसे दूर फेंक दिया तूने। तो कहने का मतलब है कि हाथी को ये देने की जरूरत नहीं पड़ी कि कौन राजा है। हाथी के 2 विशिष्ट गुण हैं शायद, जिसके लिए आचार्य सुधर्मा स्वामी ने अपने दिल के बादशाह आत्मा के परमात्मा का नाम उससे जोड़ा है। हाथी की 2 विशेषताएं। पहली विशेषता धीरता, बड़ा धीरता है उसके अंदर, टिकाऊपन है, उछलापन नहीं है। धीरता यानी धैर्यता। आपको मालूम है धैर्यता या धीरता की परिभाषा क्या है? धैर्यता या धीरता या गंभीरता को अगर हम डिफाइन करें, अगर हम परिभाषित करें, तो क्या परिभाषा बनती है उसकी? कोई बताएगा? मैं ही बतलाता हूं, मैं हूं ना सेवा में, मैं आपकी सेवा में हूं। आप लोगों का बड़ा गजब का अंदाज है। आप लोग मालूम है क्या कहते हैं? मुझे गुरु महाराज आप कहते रहो, या आप हमसे मत पूछा करो। आपको मालूम होना चाहिए हम केवल, बस केवल समझने नहीं, सुनने आते। और ये बहुत अच्छी बात है, तुम केवल सुनते हो, इसलिए हमारी दुकान चल रही है, तभी दुकान चल रही है। धीरता की पहचान है जो बलवान भी है और सहनशील भी है। ये दोनों चीजें एक साथ। क्या बोला मैंने? बलवान भी है और सहनशील भी है। आपको मालूम है बलवान ही सहनशील होता है। जो पावरफुल है, जो बलवान है, वही सहनशील होता है। हमारे अंदर जितनी सहनशीलता होगी हम उतने ही बलवान होंगे, उतने ही ताकत वाले होंगे, उतने ही शक्तिमान और शक्तिवान होंगे। आप कहोगे ऐसा क्यों? इसको हम एक चीज से जोड़ लेते हैं, दीक्षा। क्योंकि बड़ी जबरदस्त बात है ये भी, दीक्षा लेना भी एक बहुत बड़ी ताकत है। नहीं, दीक्षा लेना बहुत बड़ा ताकत है, पर लेकिन ये भूल गए दीक्षा के बाद एक काम और शेष रहता है।
उस काम का नाम है तितिक्षा। तो 4 कैटेगरी है। एक होती है शिक्षा, एक होती है परीक्षा। शिक्षा के बाद परीक्षा होती है। जो भी तुम पढ़ते हो, स्कूलों में पढ़ते हो, जो भी तुम पढ़ाई करते हो, उसकी परीक्षा होती है। बस परीक्षा में पता लग जाता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है। बस परीक्षा इस बात की एक कसौटी है कि आपने कितनी गहराई में शिक्षा ली है, आपने कितने दिल से पढ़ा है, वो परीक्षा बता देती है। परीक्षा से साबित होता है कि आपने कितना सीखा है। लेकिन ये भी बतला देते हैं, तितिक्षा ही बतलाती है कि आपके अंदर दीक्षा कितनी सक्रिय हुई है, दीक्षा कितनी फलवती हुई है। तितिक्षा बतलाती है। क्योंकि शिक्षा के बाद जैसे परीक्षा होती है, ऐसी दीक्षा के बाद तितिक्षा होती है। तितिक्षा कहते हैं सहन करने की ताकत। आपके अंदर सहनशीलता कितनी है। आप कितनी सहजता से सहन कर रहे हो। और आपको मालूम है, कभी कभी हम शरीर के स्तर पर तो सहनशील होते हैं, लेकिन मन के स्तर पर नहीं हो पाते। ये और भी गड़बड़ झाला है। क्योंकि शरीर को आप अभ्यस्त कर सकते हो, क्योंकि शरीर को ही तपाने से हमें सम्मान मिलता है। तो कभी कभी हम सम्मान पाने के लिए भी ऐसी ऐसी सहनशीलता, ऐसी ऐसी तितिक्षा, ऐसे ऐसे बाहर के परिसह सहन कर लेते हैं। लेकिन असली परीक्षा तब होती है, क्योंकि बात जब मन से उठकर, तन से उठकर जब मन पर आती है, तब पता चलता है। तो बड़े बड़े तपस्वी भी मन के स्तर पर हार जाते हैं। ये जो खेल है ना, ये जो खेल है, ये मन के आधार पर चल रहा है। बड़े बड़े चक्रवर्ती, महाबली शरीर से बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन मन के वो गुलाम हो जाते हैं, मन से वो हार जाते हैं। दीक्षा का मतलब ये है। ये कंफ्यूजन हम संतों को दूर कर लेना चाहिए। हमने दीक्षा का मतलब ही बदल दिया। दीक्षा का मतलब है कि आपको अपना मन मजबूत करना है, आपको अपने अंदर सहनशीलता बढ़ानी है। कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, कितने भी विपरीत वातावरण क्यों ना बन जाए, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे पर तनाव नहीं आना चाहिए। ये हम लोगों के अंदर आ जाता है। और कभी कभी तो मुझे लगता है जो ज्यादा तपस्या करता है वो ज्यादा क्रोधी में हो जाता है, वो ज्यादा क्रोध में चला जाता है। जो ज्यादा त्याग करता है वो ज्यादा घमंडी बन जाता है। त्याग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मानता हूं, पर लेकिन असली खेल तो वो है कि आप अंदर से कितने सहज हो पाए। अगर मैंने कुछ तपस्या की है, क्रोध से जुड़ गया, त्याग किया है, अभिमान से जुड़ गया, तो असली मकसद तो मेरी दीक्षा का खत्म ही हो गया। असली मकसद वो है कि मैं अंदर से मजबूत बन जाऊं, अंदर से सहनशील बन जाऊं, सहज बन जाऊं। यह है असली पावर। अब अगर आपको किसी ने 2 गाली दी और गाली सुनकर के भी आप बिल्कुल शांत रहे, ये आपकी ताकत है। और गाली सुनते ही अगर अंदर उबाल आ गया तो आप अंदर से बड़े कमजोर हो, वीकनेस। और मालूम है, क्रोध शक्ति का प्रतीक नहीं है, हमारी तुम्हारी कमजोरी का प्रतीक है। अगर हम जितने कमजोर होंगे
उतनी जल्दी क्रोध आ जाएगा। जितने हम कमजोर होंगे, छोटी सी शक्ति मिल जाने के बाद इतराने लग जाएंगे। 2 पैसे इकट्ठे, 2 पैसे नए आ गए तो आप उसको दिखाने में लग जाएंगे। आप कुछ ना कुछ वो करने लग जाएंगे, इतराने लग जाओगे, इठलाने लग जाओगे। यानी आप अंदर से कमजोर हो। जो अंदर से गंभीर है, धीर है, वो इतराएगा नहीं, वो इठलाएगा नहीं, वो जल्दी से क्रोध करेगा नहीं। कसाय उसके ऊपर जल्दी से आधिपत्य नहीं जमाते। जो अंदर का बलवान है वो जल्दी से अपना ईमान नहीं बदलता, वो जल्दी से छल कपट नहीं करता। छल कपट भी व्यक्ति कमजोरी करेगा। याद कर लेना, जो कमजोर होगा वही छल कपट करता है। क्योंकि जो चालें चलता है, जो चाल चलता है, जो षड्यंत्र रचता है, ये कमजोर व्यक्ति की निशानी है। कभी भी देखना, अब मेरा बस नहीं चल रहा है, इसको इस ढंग से सीधा सामना करूं, मैं ऐसी चाल चलूं किसको पता ना चले और उस चाल की जाल में फंस जाए। और बतलाते हैं तो शिकारी ही जाल फैलाता है और कमजोर ही उस जाल में फंसता है। क्योंकि शिकारी पक्षियों की या किसी भी जानवर की कमजोरी को जानता है और उस कमजोरी का वो लाभ उठाता है। कोई आंखों से कमजोर है, कोई कानों से कमजोर है, कोई शरीर, कोई, वो तो एक एक इंद्रियों की वजह से। और वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार एक दासी अपने महाराज का शयन कक्ष में उसका बिस्तरा लगा रही थी और वही लगाती थी। पता नहीं क्या मन में आया, वो सुना होगा आपने, क्या मन में आया जब उसको लगाया। अभी सोचा कि राजा के आने में देर है, यार एक बार तो हम भी तो लेट के देख ले। यार टूटी फूटी खटिया पे सोने वाली और उस मखमली गद्दे पर और चारों तरफ से हवा महल, वो थोड़ी सी लेटी, वही तुम समझ जाओ, नींद आ गई। वैसी थकी हुई थी, वो थकावट के बाद नींद ज्यादा ही गहरी आवे, पतो ही नहीं चलो राजा आ गए हो। राजा ने देखा है तेरे की ये बड़ा वो राजा होते भी कमजोर है। एक दासी को अपने बिस्तर पर लेटे हुए देख करके गुस्सा आ जाना, वो अहंकारी था तो इसलिए गुस्सा भी आया। एकदम लात मारी, नीचे गिराया, एकदम दासी जी माफ करो। माफ कैसे करें, बुलाया, मारो इसको हंटर, मारो इसको कोड़े। जब मार खाने लगी कोड़ों की, थोड़ी देर तो वो कसमसाई, रोने जैसी हुई, लेकिन उसकी अकल, उसकी दिमाग की खिड़की खुल गई, बुद्धि की खिड़की खुल गई और जोर जोर से हंसने लगी। आहा हा 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 हा। और राजा सोचे भाई रोती नहीं हंसती है, तू रो क्यों, तू हंसती क्यों है? बस राजन, मैं तो ये सोच के हंसने लगी, मैं तो आधे घंटे के लिए सोई थी, 8-10 कोड़े इतने पड़ते रहे, मैं तो ये सोच के हंस रही तुम्हारे कितने पड़ेंगे। तुम जो इसके ऊपर हमेशा रंग रलियां मनाते हो, यहां पर जो आनंद लेते हो, जब इसको भुगतने की बारी आएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। राजा ने ये सुना, राजा की तो खोपड़ी भनना की, उसे मारना नहीं, रुको, ए मेरी मां, गले का हार दे दिया कि तू भी मौज कर, पर लेकिन तूने मेरी, यही चीज है
बड़े बड़े सेठों को, और जो जितना बड़ा सेठ होता है, कभी कभी मालूम आपको, जो दानवीर होते लाखों का दान देते हैं, हाँ, जब संतों के पास आते हैं ना, उनकी चाल देखा करो, और फिर कहते कि महाराज मैंने इतना दान दिया, जरा आप भी प्रेरणा देना, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमारा नाम लेना। अगर बाई चांस संत उसका नाम नहीं लेता तो बाहर जाके क्या कहता मालूम है? ए संत कोई है, वो तो नाम उसका नहीं लिया, वो संत साधुता मेरी खत्म। ये है, ये आप लोग भी देख लीजिएगा, ये कमजोर व्यक्तियों की निशानी होती है। मान जिनके लिए कारण बन जाता है, अपमान भी उनके लिए कारण बनता है। मैं सच कह रहा हूं, दोनों स्थितियों में जब हम कुछ मान बढ़ाई की इच्छा करते वो भी कमजोर हैं, और जब कुछ विपरीत होता है अंदर से जब हम कुल बुलाते हैं, अंदर से जब हम बेचैन होते हैं, ये भी हमारी कमजोरी की निशानी है। इनके पार जो जाता है, तो आप देखिए, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, धैर्य के बिना और प्रतीक्षा के बिना कभी भी कोई भी बड़े काम नहीं हो सकते। बड़े काम के लिए धैर्य और प्रतीक्षा, इंतजार। आदमी इतना बेचैन होता है कि बस फटाफट हो जाए। एक बंदे ने कहा, गुरु महाराज कोई आपके पास ऐसा मंत्र है जो मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊं? नहीं, मेरे पास नहीं है ऐसे कोई ऐसा कोई लफड़ा मेरे पास नहीं है। और मुझे तो सच मानो, मुझे तुम्हारी किस्मत को देखने का कोई चस्का है ही नहीं। बस मैं अपनी देख लूं, इतनी कृपा जरूर कर दो, मुझे अपनी का पता लग जाए। मुझे अपना नहीं पता, तुम्हारा पता बता रहा हूं। मेरे लिए कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे वर्षों का हिसाब दे रहा हूं। ये सब मिथ्या मान्यताएं हैं, ये सब बहलावा है। धैर्य व्यक्ति तो यही सोचता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर की धीरता को नहीं खोऊंगा। एक बार हुआ, टाइम हो गया आपका, तो इधर एक फकीर हुआ है जुन्नेद, मुस्लिम फकीर था, अल्लाह को पाना चाहता था, अल्लाह का दीदार करना चाहता था। तो दीदार करने के लिए वो जंगल में चला गया। उसने कई टिप्स, कई विधि अपनाई, ये परमात्मा को देखने के कई तरीके अपनाए उसने, लेकिन निराश हो गया। वो सोचने लगा, यार लगता है भगवान अल्लाह है ही नहीं, मैं ही लफड़े में पड़ गया। तो परेशान था, तो रास्ते से गुजर रहा था, तो दिन छुपने वाला था, तो एक झोपड़ी पड़ी, रात जहां बितानी पड़नी थी। तो को आगे कहां जाऊंगा, दूर दूर तक कोई है नहीं, तो झोपड़ी के पास चला गया। दिन छुपने वाला ही था, तो उसने झांक करके देखा तो एक आदमी सोया हुआ। भाई साहब, हाँ बोलो। एक रात गुजारनी है। हाँ आ जाओ, पर लेकिन सुन, मैं हूं चोर, चोर के पास रुकने में अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो रुक जाओ। जुन्नेद फकीर बोला, भाई मुझे क्या, मुझे फकीरी में मजा आया, मैं फकीर बन गया, तुझे चोरी में मजा आया, तू चोर बन गया, तू चोरी कर, मुझे क्या लेना, मैंने तो रात गुजारनी है भाई। कहा जा। जुन्नेद रात के समय सो गया, और चोर रात को उठकर चोरी करने निकल गया। सुबह 4 बजे
फकीर जागा और अल्लाह की इबादत में बैठ गया, और 5 बजे के करीब चोर आया, वो भी चारपाई बिछा के लेट गया। सुबह हुआ तो जुन्नेद ने कहा, क्या बात, कुछ योग लगा? समझ गया, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, ऐसे कुछ नहीं मिला। तो पता नहीं क्या मनाया, उस चोर में इतना आकर्षण लगा, वो उस दिन भी रुक गया। तू कहे तो एक दिन और रुक जाऊं ना, रुको। दूसरे दिन फिर आया, जुन्नेद पूछा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। यार 8 दिन हो गए और इतने हंसते बोलो कुछ नहीं मिला। तो जुन्नेद ने पूछा, यार कमाल है, तू रात भर भटकता रहा और तुझे कुछ मिला नहीं, और तुझे तेरे चेहरे पर कोई निराशा नहीं रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चोर की ये मस्ती देखकर जुन्नेद ने उसके पांव पकड़ लिए। कि तुझे दुनिया की चीजें नहीं मिली तो भी तेरी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा? अपने से उसने पूछा, तू तो अल्लाह को ढूंढने चला है, अगर तुझे 1-2 महीने में नहीं मिला तो तू निराश हो गया? अबे इससे शिक्षा ले, इससे शिक्षा ले। माल नहीं मिला फिर भी मस्ती नहीं गई। तो ये जो अंदर से प्रेरणा मिलती है, आप देखो 2 ही शब्द हैं। कोई कहता मेरे कोई साथ नहीं, मेरे कोई साथ नहीं। ये चीज कमजोर व्यक्ति की निशानी है, बहादुर की? बहादुर की या कमजोर की निशानी है? मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं। और जो बहादुर होता है तो वो क्या सोचता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई साथ नहीं, कोई बात नहीं। इतना फर्क पड़ जाता है। कोई साथ नहीं ये कमजोर की निशानी है, कोई ये बहादुर की निशानी। ये बहादुरी है मेरे परमात्मा महावीर में। और भी इसकी व्याख्या थोड़ी सी मौका लगा तो कल करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करेंगे। हाँ, आज हो गई है 23, कल होगी और 25 से टन-टनाटन भगवान के साथ। ये देखिए, हम भगवान की अंतर यात्रा में विचरण कर रहे हैं वीरत्हुई के माध्यम से। वीरत्हुई के माध्यम से अंतर यात्रा का आनंद ले रहे हैं, और उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से अंतिम देशना का आनंद लेंगे। भगवान का गजब है। मैं क्या बोलूं आपको, मैं कभी कभी इतना भावुक हो जाता हूं अपने परमात्मा के प्रति कि तुम कितने बिरला हो, तुम कितने अद्भुत हो, तुम कितने निराले हो। हम कुछ भी देते हैं उसका हिसाब रखते हैं। उन्होंने बेहिसाब दिया है, इसलिए उन्होंने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, इसलिए वो लाजवाब है। और उनकी वाणी में डूबने के लिए मैं जरूर आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि जितना मैं महावीर का बेटा हूं उतनी आप भी बेटे और बेटियां हो। कोई अंतर नहीं है। आप घर में रहने वाली बेटी और बेटियां हो, हम घर छोड़कर रहने वाले बेटी और बेटियां हैं। लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। हम अगर साधु और साध्वी हैं तो आप भी श्रावक और श्राविका हो, आप भी इस धर्म संघ के सदस्य हो। इसलिए कहता हूं निवेदन के तौर पर, एक भाई अपने भाइयों को बोल रहा है, एक भाई अपनी बहनों को बोल रहा है, एक बेटा अपनी माताओं से बोल रहा है, एक बेटा अपने
धर्म तुल्य पिताओं से निवेदन करना है कि हम सब मिलकर परम पिता महावीर की अंतिम देशना का आनंद जरूर लेंगे। ये दिवाली, ये निर्वाण कल्याणक महावीर के साथ मनाएंगे और 27 दिनों तक मनाएंगे। घर घर में महावीर को गुंजाएंगे। अब 27 लाभार्थी परिवार आ गए हैं और मैं ये कहना चाहता हूं, कईयों में उमंग बाकी है, या हम रह गए, हम रह गए, हम रह गए। लेकिन अगर आपके मन में भाव हो तो आपके पास आज और कल का दिन बाकी है। अगर तुम डबल 27 कर सको तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा कि दो दो घरों में, एक दिन में दो दो घरों में अगर उत्तराध्ययन जाता है और दो दो घरों से अगर आता है उत्तराध्ययन, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस आप अपना दिल देख लीजिए, आप अपनी सोच लीजिए। अगर आपके मन में है तो आइएगा और आप अपना नाम लिखा सकते हैं। जो 27 लिखे 27 और भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश कीजिएगा, जुड़िएगा। ये अद्भुत होगा नजारा प्रभु महावीर से, प्रभु महावीर की वाणी से जुड़ने का। बहुत कुछ सिखाएगी ये महावीर की अंतिम देशना, बहुत कुछ देगी। ये प्रसाद है महावीर का, ऐसा प्रसाद है जो हमारे समस्त अवसाद को, दुखों को दूर करने की ताकत रखती है। हमें आत्म बलि बनाएगी, हमें सहनशील बनाएगी। इस महावीर की वाणी को, अंतिम देशना को घर घर तक ले जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।